बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट एडमिशन इन नस्ट। किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि नस्ट हमारी बहुत ही अच्छी पाकिस्तान की एक जो है सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के लिहाज से। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर सुदेश मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उनका इंट्रो के बारे में भी जानेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में भी जानेंगे। सारी चीजें हम इसमें क्लियर करेंगे और अपने व्यूवर्स को गाइड करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह एडमिशन ले सकते हैं, ताकि उन्हें कोई भी मसला ना हो और वो इजीली जाके नस्ब में और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम मिस्टर सुदेश का थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, टाइम निकाला। काफ़ी बिजी थे और उन्होंने अपने कीमती टाइम में से कुछ हमें टाइम दिया। और हम उन्हें यूट्यूब चैनल पे वेलकम भी करते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को अच्छे तरीके से गाइड करें। तो सबसे पहले हम आपका थैंक यू और वेलकम करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका वेलकम इंट्रो, वेलकम। आपने कहाँ से मैट्रिक की, एफएससी की और कैसे नस्ब में आए आप? जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुदेश वसीम है। मैं मानसरा से बिलोंग करता हूँ, केपी से। मैंने मैट्रिक अपनी मानसरा से की थी, मानसरा पब्लिक स्कूल से। और मैट्रिक में मतलब 80% के करीब मेरे स्कोर था। एफएससी मैंने की थी एबटाबाद से, तामीर वतन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज एबटाबाद से। उसमें क्योंकि हमारा कोरोना वाला ईयर था और वैसे तैयारी भी अच्छी थी, तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। 1066 नंबर थे मेरे एफएससी में। और उसके बाद मैंने एनईटी दिया, नस्ट एंट्रेंस टेस्ट, और ईटा भी दिया था अपना केपी का, और प्यास का टेस्ट भी दिया था। ये तीन मैंने एंट्री टेस्ट दिए थे। तो नस्ट क्योंकि अच्छी थी और मेरे मतलब शुरू से गोल्स में नस्ट थी, तो फिर मैंने नस्ट को ज्वाइन किया। और एनईटी में मेरे स्कोर थे 135। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने नस्ब में अप्लाई किया, ठीक है। तो इन केस हमारे स्टूडेंट होते हैं कुछ जो हैं सिंध से बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं और पंजाब के और भी इलाके जो काफ़ी दूर हैं। तो उनके लिए क्या नस्ब में जी। क्या ऑनलाइन हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमें फिजिकली जाना पड़ेगा? क्या सीन होता है उन लोगों के लिए, वो हमें थोड़ा गाइड करते हैं नहीं नहीं, और नस्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं? नस्ट का नस्ट का तो ये सीन है कि आप अप्लाई फिजिकली तो कर ही नहीं सकते ना। आप करेंगे तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिधर से भी करेंगे। मतलब अगर आप करीब हैं या दूर हैं, बेशक आप इस्लामाबाद के अंदर भी है ना, फिर भी आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके लिए नस्ट की अपनी सही वेबसाइट है, वो नस्ट एडमिशन एनईटी एडमिशन एनईटी लिखेंगे तो वो आ जाएगी। और उसमें एक पोर्टल होता है, ब्लू कलर का हमारा होता है एनईटी का, और रेड कलर का सैट्स होता है। तो उसमें ब्लू कलर का जो होता है उसके नीचे रजिस्ट्रेशन ऑफ एनईटी लिखा होता है, उसमें जाकर क्लिक करेंगे और उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाती है उधर से। सही 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 सही। अच्छा, तो ये तो आपने हमें बताया कि अप्लाई वगैरह करते हैं। मीन्स के जब हम अप्लाई करते हैं तो उनकी कोई फीस वगैरह होती है, कुछ चार्जेस होते हैं कि मीन्स के मैं इस डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, इसके इतने चार्जेस होंगे अप्लाई करने के, सिर्फ जो उनका टेस्ट वगैरह या अप्लाई से पहले प्रोसीजर होता है? नहीं, उसमें ये क्या है, डिपार्टमेंट्स का तो सबके लिए सेम फीस है। एनईटी होता है तो वो तकरीबन जनरल सबकी एक ही फी होती है। तो उसमें हमारे टाइम पे 3500 थी, अब शायद हम्म। 3800 है। सही सही सही। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि जो आप लोगों का एनईटी होता है इसके लिए हम कैसे तैयारी करते हैं, एग्रीगेट कैसे हम कर सकते हैं, मीन्स कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारे एफएससी के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं या मीन्स के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैट्रिक ये सारे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, और मीन्स के हम कैसे तैयारी करते हैं, कौन कौन सी बुक्स की जरूरत है? ये हमारे व्यूवर्स को थोड़ा ना एक अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इशू आता है कि यार हम कैसे तैयारी करें, हमें बुक्स नहीं मिल रही, कैसे ये सारी चीजें। अच्छा, मैं बेसिकली खुद केपी से हूँ ना, तो हमारी केपी की बुक्स होती थी ना। तो लोगों को यही मसला आता है कि केपी की बुक्स मतलब चेंज हैं, ये हैं। मैंने तैयारी की थी केपी की बुक से, जो हम एफएससी में तैयारी कर रहे थे वही की थी। और पंजाब की बुक, टेक्स्ट बुक जो नहीं होती पंजाब की, वो एक दफा रीड की थी। केमिस्ट्री की मतलब इतनी खास नहीं की थी, केमिस्ट्री में मेरे नंबर बहुत ही ज्यादा कम थे, तभी मेरे थोड़े से नंबर कम थे ना, तो मेरे 147 148 टच कर जाते। तो केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी वीक भी थी। बाकी फिजिक्स और मैथ्स का तो ये है कि आपने मतलब कोई भी बुक उठा लें, पंजाब की उठा लें, केपी की उठा लें, अपना ये सिंध की उठा, सिंध का तो मुझे खैर पता नहीं है, लेकिन केपी और पंजाब की बुक जो है ना, या फेडरल की,
इन तीनों बुक्स में से तैयारी करें। बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जो ये कॉनिक सेक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ ज्यादातर पेपर आ रहे होते हैं, सही तो सही ये चैप्टर्स होते हैं इनमें। और ये है कि मतलब तैयारी सारी करें, छोड़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी तरफ कभी कॉनिक सेक्शन में से आ जाता था, कभी ट्रिग्नोमेट्री में से ज्यादा आ जाता था। तो इसलिए ये होता है कि कोई ये नहीं होता कि यार कि आपका एक ही टॉपिक उस पर फोकस करना है या कुछ टॉपिक्स उस पर फोकस करना है। आपको मतलब हर पूरी बुक पे जाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि उसकी जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस बुक्स मैं जो रिकमेंड करूंगा, आप पहले एक दफा किप्स को सही तरह करके करें। किप्स की बुक्स होती है फंक सीरीज, उसको अगर आप सही करके प्रैक्टिस कर दें तो फिर तो मतलब बिल्कुल इजी सीन है। और उसके बाद ओईटीपी की एक बुक्स होती है नस्ट के लिए, ओईटीपी, ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से, वो ऑनलाइन शायद ऑर्डर होती हैं, तो वो आप मंगवाएं और उसमें सारी प्रैक्टिस करें तो इतना मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में काफी ज्यादा कम नंबर थे, जिसकी वजह से मेरा कम हो गया था थोड़े नंबर। सही सही। अच्छा, तो आपने बताया कि मीन्स हम पंजाब की बुक्स रीड करें, के पीके की रीड करें, किप्स की रीड करें, जो भी मीन्स इनका सिलेबस। अच्छा, हमें ये बताइएगा, क्या इनको डिवाइड किया गया किसी पोर्शन में, मीन्स के यहाँ से इतने मार्क्स का पेपर आएगा, यहाँ से इतने का आएगा? मीन्स के ऐसा कुछ प्रोसीजर है, जैसे फिजिक्स का आ गया, केमिस्ट्री आ गया, इस तरह का कोई क्वेश्चन है? जी जी। इसमें इस तरह होता है कि आपके 80 एमसीक्यूज होते हैं, इसके मैथमेटिक्स के 80 होते हैं, आपके 60 हम्म, एमसीक्यूज होते हैं फिजिक्स के, हम्म, 30 एमसीक्यूज होते हैं केमिस्ट्री के, और 10 एमसीक्यूज आपके इंटेलिजेंस के होते हैं। सही 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 सही। यानी कि हमें इंटेलिजेंस का टेस्ट भी क्लियर करना होता है, वो भी ये नहीं कि हम बस जी जी। ऐसे ही है कि हम उसे छोड़ सकते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जी टेस्ट के जी, वाले वो से आपने। आपके बड़े मेरिट में जी 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 काफी जी में जी। हेल्प करते हैं आपके। जो सॉलिड सही नंबर होते सही हैं वो सही आप 10 में से तकरीबन 8-9 तो ले ही लेते हैं आराम से। सही 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 सही। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि मीन्स के हमने अप्लाई किया, मीन्स के आपने हमें टेस्ट के वाले से बता दिया इस तरह का हमारा टेस्ट होता है। देन हम, फॉर एग्जांपल, हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। और अब जी कोई जी ऐसा सीन होता है कि टेस्ट के बाद फौरन उन्होंने कहा कि जी हम इंटरव्यू देखना चाहते हैं, मीन्स इंटरव्यू लेंगे इस बच्चे को, इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखने जो इसने हमें ऑनलाइन अप्लाई की है, या जो भी जिस तरह का कोई सीन है, उसका क्या सीन है वो थोड़ा सा हमें बता दें। नहीं नहीं, इंटरव्यू तो खैर कोई नहीं होता, इंटरव्यू वाला कुछ सीन नहीं है, सिर्फ आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए। बस फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, वो मेरिट लिस्ट लगती हैं आपका, उनके उनमें नाम आते रहते हैं, वो आप ऑनलाइन पोर्टल उनका नस्ट का बना होता है आपका ना, सही। उसमें से आप चेक करते रहते हैं कि आपका मतलब नाम आ रहा है जिसमें, तो आप जाके डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। इंटरव्यू वाला कोई सीन नहीं। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। अच्छा, तो हमें कुछ अंदाजा हो सकता है कि जब आपने टेस्ट दिया तो मेरिट लिस्ट कहाँ पे आके रुकी थी, और आपसे प्रीवियस कहाँ पे रुकी थी, और आप अभी मीन्स के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर होगा आपका, तो अभी आप कहाँ पे मीन्स के जो मेरिट लिस्ट रुकी है, कुछ इस तरह का हमें बता सकते हैं कि हमारे यूजर व्यूवर्स को गाइड करें, ताकि उन्हें एक अंदाजा हो जाए और इस लिहाज से अपनी प्रिपरेशन करें। जी, अब इसमें तो बहुत ज्यादा कैंपसेस हैं ना नस्ट के, और डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो हमारी बार तो सबसे जो टॉप मेरिट था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था, 267 पे वो क्लोज हो गया था। फिर कंप्यूटर सही साइंस का था, फिर मैकेनिकल का था, मतलब इस तरह था, सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर का था, फिर कंप्यूटर साइंस का था। तो सही आपका ये है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का नॉर्मल होता है, सिविल का इनसे भी कम होता है, और फिर आगे जो फील्ड्स हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल, केमिकल, फिर ये आती हैं। सही 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 सही। यानी मीन्स के वो एक डिमांड के लिहाज से आजकल मीन्स के कौन सा टॉप पे जा रहा जी है, जी एससी जा रहा है, सीएस जा रहा है, उस लिहाज से मेरिट आ रहा है मीन्स के नस्ल का भी बाकी जी यूनिवर्सिटीज की जी तरह। जी। सही सही सही। अच्छा, तो हमें कुछ गाइड करेंगे कि ट्यूशन फी के बारे में, मीन्स के कैसी होती है, ट्यूशन फी कितनी है अंदाजा आपके लिहाज से? और अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट वो ट्यूशन फी एक ही दफा पे नहीं कर सकता, मीन्स के जैसे कॉन्सर्ट्स की हम लगा लें 1 लाख से प्लस है, ठीक है, या हम किसी अदर यूनिवर्सिटीज में जी चले जाएं तो उनकी है, तो इसमें हमें थोड़ा सा बताएं कि कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट। मीन्स के अब मैं मेरे पास भी इतनी, मैं एक ही दम अप्लाई नहीं दे सकता, मीन्स के 1 लाख है या 2 लाख है या 1.5 लाख है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मीन्स के यूनिवर्सिटी को जी। इंस्टॉलमेंट वगैरह करती है या क्या सीन है उसका? इसमें ये कि ये वैसे फीस तो 1,05,000 है पर सेमेस्टर, हम्म। और उसमें ये के साथ एडमिशन फीस 35,000 होती है जब आप करवाते हैं एडमिशन ना।
तो बाकी ये है कि फी का ये होता है कि इंस्टॉलमेंट्स का तो मुझे इतना कोई क्लियर नहीं है, लेकिन वो होती भी नहीं है शायद इंस्टॉलमेंट। सही आप सही स्कॉलरशिप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप्स का। सही सही सही। तो हम हमें ये बताइएगा कि मीन्स के नस कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हमें देता है हमारे स्टूडेंट्स को, कि आया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मीन्स के एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब है, वो कहते हैं कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, लेकिन क्या है जी उनके पास पैसे नहीं है। तो और नस हमारी यूनिवर्सिटी हमारी गवर्नमेंट ये क्या उन्हें एक देती है कि मीन्स कि आप पढ़ें डिग्री करें, हम आपको पीछे से कुछ ना कुछ देंगे, यानी कि आपकी फी के बारे में या कोई भी फाइनेंशियल इशू हो उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा गाइड कर। हाँ, वो आराम से नस्ट में तो आराम से, अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं इनके स्कॉलरशिप के ना, तो उसमें आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह मांगते हैं आपके, मतलब फी बिल्स वगैरह सब कुछ लेते हैं ना। उसमें आपको मिल जाती है नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। वो जब आप अप्लाई करते हैं एनईटी के लिए ना, तो उस वक्त ऊपर आ रहा होता है नस्ट, डू यू सही वांट नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। आप उसमें अप्लाई कर दें तो वो इजीली, अगर आप उनके उस पर करते हैं तो मिल जाती है, शुरू से मिल जाती है। अब अगर सही आप उसमें, अगर आपसे वो नहीं हो रहा या आपका बाद में कोई मसला आ जाता है, तो उसके लिए फिर एहसास स्कॉलरशिप होती है। उसके लिए नेस्ट का अपना पूरा ऑफिस बना हुआ है, आप उधर जाएंगे, उनको बोलेंगे मेरा ये इशू है, सारा इशू उनसे डिस्कस करेंगे, तो आपको इजीली मतलब वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सही सही मीन्स के एहसास है और उसके बाद नीड बेस है, बट इनके अलावा Yes. कोई और अंदर आती हैं मीन्स के, जैसे हमारे पास आ गए जी हम क्या कहते हैं जैसे पीप की आ गई, और उसके बाद जैसे हमारे स्टूडेंट स्टार्ट में ही जाते हैं जिनके नंबर बड़े ज्यादा होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, हाई स्कोरिंग होती है उनके 80% प्लस या 90%, कुछ इस तरह का भी कोई सीन है कि उनके बिल्कुल कंसेशन है, और कोई दो बहन भाई पढ़ते हो तो उनके लिए क्या सीन। अच्छा, इस तरह होता है कि दो बहन भाई का तो ये वाला नहीं है ना, वो तो एक ही होता है। और दूसरी स्कॉलरशिप ये पंजाब की कोई फेडरल गवर्नमेंट है ना, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई आती है, केपी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो वो आती रहती हैं मतलब साथ साथ। तो वो आपके जब आप एडमिशन होता है उसके बाद ही आपको पता चलता है। और सही दूसरी ये कि आपकी जो स्कॉलरशिप होती है वो बाकी तो नीड बेस ही होती है। और इसमें ये नहीं होता कि आपके हाई स्कोर हैं या लो स्कोर हैं, उस बेस पे नहीं होती। जिसको जरूरत है उसको मिलेगी, मतलब उस पे नहीं होता। सही सही और जिसके सेमेस्टर में जीपीए अच्छा आता है तो उसको मिलती है फिर, उसको मतलब 18,000 या इस तरह 12,000 दे देते हैं सेमेस्टर के बाद। सही सही सही। अच्छा तो हमें ये बताइएगा कि मीन्स कि हमने स्टडीज के रिलेटेड, फी के रिलेटेड, अप्लाई और ये सारी चीजें हमने देखी। अच्छा तो हमें ये बताइएगा कि हमारे स्टूडेंट होते हैं, अब जैसे आप मनसेरा से हैं, ठीक है, देन कुछ स्टूडेंट है जी बलूचिस्तान से आ गए, कराची से आ गए, सिंध से आ गए, मीन्स के डिफरेंट एरिया से आते हैं, तो उनके लिए क्या कोई हॉस्टल वगैरह यूनिवर्सिटी ने अरेंज किया, क्या वो अपने हैं या कोई सिविल्स हैं, या किस तरह का क्या सीन है, वो थोड़ा बताइए, हमें गाइड करेगा। जी जी, हॉस्टल तो तकरीबन सारों को मिल जाते हैं, कुछ को वेट करना पड़ता है। जो शुरू वाली मेरिट लिस्ट वाले होते हैं उनको तो एकदम मिल जाते हैं। अब मैं खुद मिलिट्री कैंपस से हूँ, तो मिलिट्री कैंपस में तकरीबन सारों को मिल जाते हैं जो शुरू में अप्लाई करते हैं। बाद में ये कि आपको थोड़ा वेटिंग कैंपस में रखते हैं, वेटिंग उस पर रखते हैं, तो फिर आपको इजीली मिल जाता है हॉस्टल का, मतलब इजी है। वैसे जो सही H12 कैंपस है उसके बिल्कुल सामने H13 है, उसमें प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, उसमें आप मतलब रह सकते हैं कुछ अरसे के लिए, फिर आप अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। सही सही, यानी कि यूनिवर्सिटी से खुद हॉस्टल है, स्टूडेंट को इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा तो हमें ये बताइएगा यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल की फी कितनी है, और उसमें मेस का क्या सीन है, हमें खुद करना पड़ेगा मीन्स के, या यूनिवर्सिटी हमें देती है, या हॉस्टल में क्या सीन है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता। इसमें ये है कि अब जिस कैंपस में हूँ, मिलिट्री कैंपस में, तो उसमें थोड़ी सी फी ज्यादा है ना आपके उसके हिसाब से। मतलब जो आपका H12 कैंपस है, H12 में मुझे क्लियर कट बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अराउंड सेमेस्टर की मुझे लगता है 24 to 25,000 के अराउंड है। और फिर आपसे वो मैथ्स का अलग लेते हैं शायद पर मंथ, मैथ्स के चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस को मुझे सही कंफर्म नहीं है। अपने ये में अपना जो हमारा ईएमए वाला कैंपस है उसमें ये है कि आपके 54,000 पर सेमेस्टर हैं। और फिर आपसे तकरीबन 10 to 12,000 मैथ्स वगैरह के और जो उनकी सर्विसेज हैं उसके वो लेते हैं पर मंथ। सही 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 होगा। अच्छा तो हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली, हमें ये बताइएगा कि इन्वायरमेंट कैसा है, कि स्टूडेंट का टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, आपस में उनके ताल्लुकात कैसे हैं, साथ फीमेल्स भी होती हैं,
तो उनका हमें किस तरह ख्याल रखा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताइएगा, ताकि क्योंकि हमारे काफ़ी सारे घरों में, हमारे पाकिस्तान में ये इशू आ रहा होता है कि जी हमारी बेटी या इनकेस हमारा बेटा अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, इस्लामाबाद वाली साइड पे जा रहा है, ये थोड़े मॉडर्न है, तो इनका क्या है कि मीन्स के वो मॉडर्न है थोड़े से, वहाँ पे जा रहे हैं, तो उन्हें ये इशू आ रहा होता है कि जी ये सेफ तो हैं, इनके साथ कुछ मीन्स के ऐसा तो सिस्टम नहीं है हो रहा कि यूरोपियन में, या कोई इस तरह का हमें थोड़ा बताइएगा कि वो इजी है, मैनेज हो जाता है, कोई इशू की बात नहीं है हमारे लिए। नहीं नहीं, आपके इस तरह ना कि नस्ट में डाइवर्सिटी है ना। अब हर हर लेवल के लोग आते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में आपको हर हर लेवल के लोग नजर आएंगे ना। हर जगह से नजर आएंगे, हर लेवल की, क्योंकि नेशनल है पूरे पाकिस्तान में, तो फॉरेन फॉरेन स्टूडेंट भी होते हैं आपके साथ। तो उसमें ये है कि आप, ये तो बिल्कुल सेफ है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। आप जगह जगह, आप हर जगह सिक्योरिटी वगैरह, उसमें तो कोई मसला नहीं है। बाकी जो एनवायरनमेंट है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो मैं बोलूँगा मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। हमारी एक सीनियर थी, आपको उनकी बात बता देता हूँ। उनसे मैंने पूछा था कि आप लाहौर की थी, तो वो कहती मेरा नस्ट और लम्स में एडमिशन हुआ था। मैंने कहा था आपने लम्स क्यों नहीं चूज की? तो कहती हैं कि नस्ट ऐसी यूनिवर्सिटी है ना कि उधर हर लेवल के लोग हैं, मतलब हर लेवल के लोग हैं, आप जिसमें चाहें अपने आप को एडजस्ट करें। तो वो हम्म। हर टाइप के, हर सोसाइटी के लोगों के लिए ग्रुप्स हैं, मतलब हर, वो अपनी क्लास में भी वैसे ग्रुप्स ढूंढेंगे अपने टाइप के, वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने से, मतलब हर लेवल के ग्रुप्स हैं। और बाकी ये सोसाइटी कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है पढ़ाई से हट के। और को करिकुलर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हैं, आपके इवेंट्स इतने ज्यादा हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, ओलंपियाड है, हर चीज है, फुल सही सही। पैकेज है। यानी कि मीन्स के एक सेफ है, कोई हमें वो इस तरह का इश्यू नहीं है, हम कहीं पे भी जाके कुछ भी मीन्स के वो नहीं है कि हमारी बेटियां बहनें या कोई, इजी है, सेफ है हमारे लिए, ठीक है। और एट द एंड हम बिल्कुल। आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप हमारे जो जूनियर्स आते हैं, काफ़ी दफ़ा देखा यूनिवर्सिटीज़ में आया, मैंने खुद भी देखा था और है भी, तो वो आते हैं कि जी अब यूनिवर्सिटीज़ में आ गए हैं तो बस जी अय्याशी शुरू कर लें, और पढ़ना वढ़ना जो था वो हो चुका है, तो उन्हें क्या आप कहेंगे कि जो आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम फेस हुई थी पढ़ाई के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से, कोई भी आपको प्रॉब्लम से फेस हुई थी, आप चाहते हैं कि आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं उन्हें ना ये चीज़ें फेस करनी पड़े, ताकि वो एक इजीली अच्छे से इन्वायरमेंट में मेंटली प्रिपेयर रहें और हर चीज़ का सोल्यूशन हो उनके पास, तो इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड कर दें। आप जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं तो पहला सेमेस्टर आपके लिए काफ़ी टफ होता है ना। तो उसमें ये है कि आप मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, हर चीज़ को मतलब साथ लेके चलना पड़ता है। और फिर मतलब इंजीनियरिंग में तो जब आ रहा था तो मुझे लगता था कि मतलब बिल्कुल आसान ही होगी, चिल चिल होगी ये वो। लेकिन इंजीनियरिंग आपको सही टफ टाइम देती है ना। जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई, मतलब कोई फील्ड है। हमारी खासतौर पे इलेक्ट्रिकल तो काफ़ी ज़्यादा टफ थी, पहले नहीं, सेमेस्टर में बहुत ही टफ थी। तो उसमें सही। आपका ये होता है कि फिर साथ साथ आप जिस साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। एब्सोल्यूट जीपीए सिस्टम नहीं है, रिलेटिव जीपीए सिस्टम है। वो जब आपको आएंगे तो पता चलेगा, मतलब सारों का आपस में कंपटीशन होता है, जो ऊपर होगा उसको अच्छा जीपीए मिलेगा। तो उसमें आपका एब्सोल्यूट सीन होता है। तो आप जितना मतलब अच्छा पढ़ेंगे सबसे, जितना स्मार्ट स्मार्ट वर्क में कह सकता हूँ, जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। रट्टे मारने का मतलब कोई फायदा नहीं है। सही सही। और मीन्स के एट द एंड मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे प्रोफेसर हजरात जो हैं उनका बिहेवियर, और मीन्स कि वो हमें स्टूडेंट को किस तरह क्या कहते हैं कि मीन्स के प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह लेके जाना चाहिए, कुछ स्किल्स वगैरह के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने देखा है जी, हम कॉमर्स यूनिवर्सिटी के बारे में देख लें, हमारी एचएससी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, सी एस के लिहाज से, कंप्यूटर साइंस के लिहाज से, वो स्किल के ऊपर अपने स्टूडेंट को बड़ा फोकस करती है, तो क्या ऐसा भी कोई नस्ल में सीन है? जी जी, आपको सोसाइटी कल्चर है ना, हर डिपार्टमेंट की अलग सोसाइटीज हैं। जिस तरह जिधर मैं हूँ उधर कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसकी कॉम्पेक है, मैकाट्रॉनिक्स उसकी एनईआरसी है। उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी, आप कह लें कि मतलब वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें आपको स्किल्स सिखाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स आपकी, आपकी फील्ड की स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज़ मतलब आप फोकस करते हैं। मतलब नस्ट मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में इसलिए स्टैंड आउट करती है बाकी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि वो आपको पढ़ाई तो मतलब एक जगह है ही है, क्योंकि वो मतलब चूज ही वो लोग कर रहे होते हैं कि जो मतलब पढ़ाई में पहले से ही अच्छे होते हैं। तो
उसके बाद जाके आपने मतलब पढ़ाई के बाद आपने क्या सीखना है, आपने आगे प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह आपने गुजारनी है आगे अपनी जिंदगी, आपकी जॉब लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ, तो वो आपको मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी जो आपको सिखाएगी वो नस्ट है। सही सही सही। तो थैंक यू सो मच सुदेश साहब, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को गाइड किया। आई होप आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होगी होंगी। कोई किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं मिस्टर सुदेश के पास पहुंचा दूंगा और इनका जो सोल्यूशन होगा वो हमें दे देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हमें इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्यूरीज हैं वो हमें लाजमी बताना ना भूलिएगा, ताकि हम उसको सॉल्व करें और आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी के लिहाज से कोई भी क्यूरीज हो। आया और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली हैं, इंटरव्यूज वगैरह डाले हैं, तो देखें आपको जो भी यूनिवर्सिटीज अच्छी लगे आप आएँ और कोई भी क्यूरी हो हम उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।